अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई, छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में, वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये उन दिनों की बात है। जी हजूर, वो आया था। वो कह रहा था कि मुनाफे की रकम की कटौती 4 साल की किस्तों में काट ली जाए। एक बात पता है मुंशी बाबा, वो जब हम रामू के पास मिलने गए थे तो वहां एक लड़की आई थी। तू फिक्र ना कर, अगर मुंशी राव साहब से बात करते हुए घबराता है तो मैं खुद एक बार राव साहब से बात करके देख लूंगा। हमारे खानदान में खासकर ताहिर के मामला और जागीर के मामला औरतों को बोलने का कोई इख्तियार नहीं। पता नहीं हमारी ये परीक्षा की घड़ी कब खत्म होगी। तू चिंता ना कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब बहाने हैं, हमें किसी सूरत भी मुनाफे में कमी मंजूर नहीं है। हुजूर, ये तो कुदरत के काम है, मैं तो अपनी पूरी सी मेहनत करता हूँ। हमें तुम्हारी मेहनत में कमी लगती है इस दम। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इन्हें तपती धूप में हमारी मेहनत नजर नहीं आती है, नजर आती है तो सिर्फ अपनी मुनाफे की बढ़ोतरी। जी हजूर, वो आया था। वो कह रहा था कि मुनाफे की रकम की कटौती 4 साल की किस्तों में काट ली जाए। एक बात पता है मुंशी बाबा, वो जब हम रामू के पास मिलने गए थे तो वहां एक लड़की आई थी। तू फिक्र ना कर, अगर मुंशी राव साहब से बात करते हुए घबराता है तो मैं खुद एक बार राव साहब से बात करके देख लूंगा। हमारे खानदान में खासकर ताहिर के मामला और जागीर के मामला औरतों को बोलने का कोई इख्तियार नहीं। पता नहीं हमारी ये परीक्षा की घड़ी कब खत्म होगी। तू चिंता ना कर, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू जवान हो गई है, इसी बात की तो फिक्र खाई जा रही है। मेरे जवान होने की फिक्र तुझे क्यों खाई जा रही है? अकेली कैसे, यहाँ और भी खादिम खातिमा है। यहाँ रहेगी तो कुछ कामकाज भी सीख लेगी और इसका दिल भी बहल जाएगा। मुंशी बाबा, रामू की बेटी हवेली आ गई? हुजूर, वो 1-2 रोज में आ जाएगी। वो आ जाए तो उसकी एक मुनासिब सी तनख्वाह मुकर्रर कीजिए और रामू के खाते से मुनाफे की सूरत में काटते रहिए। जी हुजूर। और काम उसे अच्छी तरह समझा दीजिएगा। मैं उसको सब काम समझा दूंगा। ठीक है, आप जाइए। बाबूजी, मुझे राव साहब से खौफ आता है। वो अजीब नजरों से मुझे देखता है। अरे बेटा, वो तो सभी को अजीब और हकारत भरी नजरों से देखते हैं। तो फिर भी मुझे हवेली भेजा है। तू परेशान ना हो, तू वहां मुंशी बाबा की निगरानी में रहेगी। वहां और भी मुलाजमाएं हैं और तो और वहाँ बेगम साहिबा भी हैं, तो उनकी निगरानी में रहे तो बहुत कुछ सीख जाएगी। तू घबरानी। पर बाबूजी, मेरा मन नहीं मानता।
मुझे अजीब सा खौफ लगा रहता है। तुम मुझसे कभी दूर रही नहीं ना, तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है। तू घबरा मत, मैं तुझे सुबह छोड़ आऊंगा और शाम में वापस ले आया करूंगा। अरे फिर तू रात में आकर हवेली की सारी बातें मुझे बताना, और अगर फिर भी तेरा मन नहीं लगे ना तो तू मुझे बता देना, मैं मुंशी से कहकर मना करा दूंगा। घबरा नहीं। अच्छा अब जा, खाना लेकर। लाई तेरे लिए खाना। क्या हुआ? परेशान लग रही हैं आप। वो मुंशी बाबा ने हमें जहांआरा और गीति के बारे में बताया। वो बदरू है। मन गलत बातें हैं ये सारी। आपको पता है कि मुझे इन बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं। लेकिन हम बहुत खौफजदा हैं। हमें अपने बच्चे की बहुत फिक्र है। कुछ नहीं होता। इस हवेली में इतनी खात्माएं और मुहाफिज हैं, फिर आप क्यों डरती हैं? लेकिन हमें फिक्र है कि वो बदरू है हमारी होने वाली औलाद को कोई नुकसान ना पहुंचाए। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि शहर वाली हवेली में मुंतकिल हो जाए। क्या हुआ? आप नहीं चाहते कि आपके वली वारिस मुकम्मल तौर पर महफूज रहे? ठीक है, हम आपको सोच के जवाब देंगे। मुंशी बाबा, मैं ऐसे यहाँ छोड़े तो जा रहा हूँ, लेकिन शाम ढले लेने आ जाऊंगा। क्यों? ये भले यहाँ रहे, मैं और सारे मुलाजमिन दिन रात यहीं तो रहते हैं। ये कभी घर से बाहर अकेले रही नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता हवेली से वाकिफ हो जाएगी तो। अच्छा ठीक है। मुंशी बाबा, आप इसे हवेली के सारे काम समझा दीजिएगा और बहुत ख्याल रखिएगा। अरे रामू, कैसी बात कर रहे हो? अब ये मेरी भी बेटी है। क्यों बेटा? जी मुंशी बाबा। बस दिल पे पत्थर रखकर इसे छोड़ जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया रामू? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो? क्या करूं मुंशी बाबा, मैं इसके बगैर कभी नहीं रहा और ना ही ये मेरा बगैर कभी रही, इसलिए परेशान हो रहा हूँ। क्या हो गया रामू? ये किसी दूसरे गांव तो नहीं जा रही, इसी हवेली में, इसी गांव में है। ठीक है बेटा, जैसा मुंशी बाबा कहे ऐसा ही करना, कभी शिकायत का मौका नहीं देना। जी बाबूजी। ठीक है मुंशी बाबा, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। आए बेटा।
आइए। कहाँ हैं आप सुबह से? हम तो आपको 3-4 मर्तबा बुलवा चुके। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं कहाँ अली राव की सुनाइए। बता दूं? बहुत होशियार बंदा है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगा। आप बस अपनी पूरी तवज्जो अली राव पे रखिए। राव साहब, पूजा हवेली में आ चुकी है। आप उसे अच्छी तरह यहाँ के तौर तरीके और उसूल समझा दीजिएगा। जी हुजूर। और एक बात जो बहुत जरूरी है कि कोई भी काम हमारे मिजाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कि गरीब और जाहिल लोग अगर इन्हें जरा सी भी इज्जत दी जाए तो सर पे चढ़ जाते हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को और आप जाके शहर वाली हवेली की साफ सुथराई कराइए। हुजूर, आप शहर जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हमने फैसला किया है कि अब बेगम साहिबा वहीं रहेंगी। हुजूर जी, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। अगर बेगम साहिबा के साथ आप भी शहर चले जाते तो अच्छा था। मुंशी बाबा, हमने आपसे मशवरा नहीं मांगा। आप जाइए और जाके बेगम साहिबा के जाने की तैयारी कीजिए। वो 1-2 दिन में शहर जाएंगे। जो हुक्म हुजूर। मुंशी बाबा, मुंशी बाबा, मुंशी बाबा, मुंशी बाबा। जी बेगम साहिबा। मुंशी बाबा कहाँ हैं? जी वो हवेली के किसी काम से बाहर गए हैं। तुम कौन हो? जी मैं पूजा, रामू किसान की बेटी। रामू किसान। रामू किसान वो जो हमारी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हैं? जी बेगम साहिबा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी राव साहब ने मुझे हवेली में काम करने के लिए बुलाया है। मगर हवेली में तो बहुत सारी खादमाएं हैं, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जी वो इस दफ़ा फसल अच्छी नहीं हुई तो मेरे बाबूजी पर राव साहब का कर्जा चढ़ गया है। राव साहब ने फैसला किया है कि मैं यहाँ हवेली में काम करके अपने बाबूजी का कर्जा उतारूं। राव साहब से हमें इस बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। जी कुछ कहा आपने? अब नहीं नहीं। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जैसे ही मुंशी बाबा आए तो उन्हें हमारे पास भेजो। जी बेगम साहिबा। रामू पे हमारा कर्जा है तो वो यहाँ काम करके अपनी तनख्वाह से रामू का कर्जा उतारेगा। लेकिन वो बहुत डरी डरी और सहमी सी रहती है। आप हमारी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? आप हमारे फैसलों में खुश रहा करें, यही आपके लिए बेहतर है। हमें पूजा को साथ ले जाने से काफी ज़हनी सुकून मिलेगा। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है।
आप यहां अकेली खड़ी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, हम जमीनों पे जा रहे हैं। राव साहब जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी। पूजा को आपने इस हवेली में रखा है? कौन पूजा? रामू किसान की बेटी। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? हम ये कहना चाह रहे थे कि वो अभी बहुत छोटी है। तो आपको उसके छोटे होने पर एतराज है? नहीं, मगर हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ बहुत सारी खादमाएं हैं, तो उसकी क्या ज़रूरत? रामू पे हमारा कर्जा है, तो वो यहाँ काम करके अपनी तनख्वाह से रामू का कर्जा उतारेगी। लेकिन वो बहुत डरी डरी और सहमी सी रहती है। बस, हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप हमारे मामलात में मत बोला करें। हम जागीर और ज़मीनों के मामलात को तो नहीं समझते, मगर ये हवेली के अंदर का मामला है। तो आप कहना क्या चाहती हैं? हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप पूजा को उसके घर वापस भेज दें। पूजा यहीं रहेगी और ये हमारा आखिरी फैसला है। राव साहब, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बैठिए। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? पूजा। क्या मतलब?
हम पूजा को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? वो बहुत समझदार और सलीकेश्वार लड़की है और हमारी अच्छी से देखभाल और खिदमत भी कर रही है। लेकिन आपकी खिदमत के लिए तो पहले ही खात्मा है, शहर में तो खात्मा काफी है। मगर जो बात पूजा में है किसी और में नहीं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जो बात पूजा में है वो किसी और में नहीं। तो आपकी इजाजत है? नहीं, पूजा यहीं रहेगी। आप हमारी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? आप हमारे फैसलों में खुश रहा करें, यही आपके लिए बेहतर है। हमें पूजा को साथ ले जाने से काफी ज़हनी सुकून मिलेगा। आप बातों को घुमा फिरा के पेश ना करें तो बेहतर है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो आप बखूबी समझ रहे हैं। और कोई बात हो तो बताइए, हम थक गए हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कल सुबह हम आपके साथ चनार घाटी की सैर को चलें? पता नहीं फिर दोबारा नसीब में हो या नहीं। चनार घाटी में घूमने के लिए है ही क्या? एक पुरानी हवेली, जमीनें और हमारी गाड़ी। वो तो आप काफी मर्तबा देख चुके हैं। फिर भी हम आखिरी मर्तबा आपके साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, सुबह आप तैयार रहिएगा, हम आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक चनार घाटी की सैर को लेंगे। थक गए, आराम करना चाहिए। तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे जलाल राव। अली के बाद तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा जहांआरा। फिर आ गए हमें परेशान करने के लिए? चले जाओ, हम तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ इतना बताने आए हैं, अली राव का पीछा छोड़ दो, क्योंकि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने अहद किया है जलाल राव, तुम्हारे खानदान के एक एक फर्द को खत्म कर देंगे। अली राव भी उसी अंजाम को पहुंचेगा जिससे तुम्हारी नस्ल के दूसरे लोग दो चार हैं। मुझ समेत वो सब लाइल्मी भी मारे गए, लेकिन अली राव को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, हर चीज का इल्म है, इसलिए तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं बनेगा। तुम देखते जाओ जलाल राव हम क्या करते हैं। यही बात है जिसकी वजह से हम जाने के लिए राजी हुए हैं। अगर ना जाने क्यों हमारे अंदर। माँ की जो मुलाजमा है उनका रवैया सही है तेरे साथ? हाँ बाबूजी, मगर सारे डरी डरी से रहते हैं राव साहब के खौफ से। हमें आपकी बहुत फिक्र होगी। हमारी फिक्र करने के बजाय आप हमारे होने वाले वारिस की फिक्र करें, उसी की वजह से हम आपको शहर भेज रहे हैं। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है,
मुंशी बाबा, पता नहीं क्यों हमारा ये हवेली छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। बेगम साहिबा, हालात और वाक़यात के तहत आपका शहर जाना ज़रूरी है। जी, यही बात है जिसकी वजह से हम जाने के लिए राज़ी हुए हैं। मगर ना जाने क्यों हमारे अंदर एक खौफ सा तारी है। आप जब शहर वाली हवेली में जाके रहेंगी ना, तो तमाम अंदेशे और वसवसे दूर हो जाएंगे। मुंशी बाबा, हमें राव साहब की भी बड़ी फिक्र हो रही है। आप उनकी फिक्र ना कीजिए, यहाँ उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुंशी बाबा, आप हमें हर हफ्ते ख़त लिखकर हवेली के बारे में बाखबर रखेंगे। जी बेगम साहिबा, आपको हमारा हर हफ्ते ख़त मिलता रहेगा और किसी भी बात से लाइल्म नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब आप जाइए। शहर जाने की तैयारी मुकम्मल हो गई? जी, अगर आप भी साथ चलते तो। आप जानती हैं कि हमें जागीर की देखभाल करनी है। अगर हम यहाँ से थोड़े वक्त के लिए भी चले जाएं तो सारे मामलात खराब हो जाते हैं। आपका शहर तो आना होगा ना? हर थोड़े अरसे बाद शहर आते जाते रहते हैं। जी, हम तो बस अपने होने वाले बच्चे की वजह से। आपके होने वाले बच्चे के लिए वहां हमने बहुत खादिम और खादमाएं रखी, वो आपकी ठीक देखभाल करेंगे। हमें आपकी बहुत फिक्र होगी। हमारी फिक्र करने के बजाय आप हमारे होने वाले वारिस की फिक्र करें। उसी की वजह से हम आपको शहर भेज रहे हैं। जी, हम भी बस अपने बच्चे की वजह से जा रहे हैं, वरना हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं। वो आपको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। आप जितना अपना ख्याल रखिए, हमारा होने वाला वारिस उतना ही सहम होगा। इस मामले में हम लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुजूर, आपने मुझे बुलाया? बेगम साहबा को जाने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो बाफिसों की गाड़ी आपने तैनात की थी उनके साथ? जी हुजूर, सब काम हो गए। ठीक है, आप जाइए। बेटा, आज दिन कैसा गुजरा? बस बाबूजी, अच्छा ही गुजरा। कोई काम वाम भी सीखा या नहीं? सीखना क्या बाबूजी, जो काम मैं यहाँ करती थी वो वहाँ भी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बता, वहाँ की जो मुलाजमा है उनको रवैया सही है तेरे साथ? हाँ बाबूजी,
मगर सारी डरी डरी सी रहती हैं राव साहब के खौफ से। हाँ, ये भी तो ठीक कह रही है, मगर मुंशी बाबा की मोहब्बत वाली रवैये की वजह से धारा से बंदी रहती है। हाँ, मुंशी बाबा तो अच्छे हैं। बाबूजी, तूने खाना खाया? हाँ, खा लिया। मुझे पता है तूने खाना नहीं खाया। तू बैठ यहाँ पे, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। मुंशी बाबा, हम एक महफिल में बाहर जा रहे हैं, रात को देर से घर लौटेंगे। लेकिन हुजूर, मैंने आपसे पहले ही कहा है, रात को आपका घर से बाहर रहना ठीक नहीं। हम आपको बता रहे हैं, आपसे इजाजत नहीं मांग रहे। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमें आपकी बड़ी फिक्र रहती है। हमने आपसे पहले भी कहा है कि आप हमारी फिक्र न किया करें, हमें अपनी हिफाजत करना आती है। अरे मुंशी बाबा, आप आ गए? हाँ बेटा, पानी तो पिलाओ मुझे। जी, मैं लेके आई आपके लिए। ये लीजिए मुंशी बाबा। जी, पी रहो बेटा। मुंशी बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बैठो, ऊपर बैठो बेटा। मुंशी बाबा, बेगम साहिबा क्या हमेशा के लिए शहर वाली हवेली में चली गई हैं? हाँ बेटा, उनका यहाँ से जाना ही बेहतर था। लेकिन ये तुम सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा ये बता बेटा, तेरा यहाँ हवेली में दिल तो लग रहा है? सच पूछे तो मुंशी बाबा, मुझे अपने बाबूजी के साथ झोपड़ी में ही रहना अच्छा लगता था। मैं समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन तुझे यहाँ पर काम में दिल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रामू का कर्जा नहीं उतर जाता तुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा। जी मुंशी बाबा, मुझे अब अपने बाबूजी के लिए सब करना ही पड़ेगा। देख बेटा, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो बता देना। अच्छा बेटा, मैं जाके राव साहब से मिलता हूँ। ठीक है। अरे गीती, फिर किन सोचों में गुम हो गई? ये मोहब्बत अंधी क्यों होती है? क्या हुआ, कोई आशिक टकरा गया तुमसे? हाँ, एक आशिक है जो अंधा है अपने इश्क में। कौन है वो आशिक? वो आशिक नामुराद तुम हो। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। राव साहब, बेटा, राव साहब का हुक्म है, टाला नहीं जा सकता। और तू तो जानती है गुस्से कितने खराब हैं। पर तूने कहा था कि तू मुंशी बाबा से बात करेगा, क्यों मुझे वहाँ नहीं रखे? मुंशी तो खुद बेचारा मजबूर और लाचार है। वो एक इंतहाई बाज़ौक़ खातून है, हमें उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हुजूर गुस्ताखी माफ, आपको फिर भी अपने फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। हुजूर, आपकी ज़िंदगी की मुझे ज़्यादा फिक्र है। वो बदरू है। खामोश हो जाइए, जाइए यहाँ से, जाइए। तुम लड़की जात हो इसलिए तुम्हें बात चाहिए, लेकिन आइंदा कभी हमारे हुक्म की नफी की
मोहब्बत तुम में जर्रा बराबर भी रहे अपनी। मुंशी बाबा भगवान के लिए कुछ करें, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बेटा राव साहब के आगे कब किसकी चलती है? मगर मुंशी बाबा आपने तो कहा था कि आप राव साहब को राजी कर लेंगे। ये उन दिनों की बात है